और सुधाकर से बोली है तुम ऐसा करो मुझसे शादी कर लो। सुधाकर ने जवाब दिया तुम कहां सेठ की लड़की, हम कहां माली के लड़के, हमारा तुम्हारा मेल नहीं है। लेकिन नहीं, पटाचारा ने जवाब दिया अगर तुम हमसे शादी नहीं करोगे तो फिर बहुत गच्चा खाओगे। इसलिए अपनी दुल्हनिया बनाई शादी कर लो और हमें अपने साथ में लेकर के चलो। मेरे भाइयों, आज सुधाकर ने जवाब दिया तुम्हारा दिमाग खराब है, तुम्हारा पिता सेठ है, हम कहा माली के लड़के, हमारा तुम्हारा जोड़ नहीं है, हमारा तुम्हारा मेल नहीं है, तुम्हारा पिता हमें मौत के घाट उतार देगा। इसीलिए चुपचाप घर में रहो, जहां तुम्हारे पिता शादी करे वहां करो, हमारे चक्कर में मत पड़ो। मेरे भाइयों, आज लड़की ने जिद कर दी और कहा अगर तुम शादी नहीं करोगे तो समझो फिर कितनी आफत आएगी। इसलिए मेरी बात मान जाओ। और क्या बोली कि जो ना शादी होगी तुम संग तो जिंदा नहीं रह पाऊंगी दैया खाई जहर मर होएगी तुम संग तो जिंदा नहीं
हमसे शादी नहीं करते तो मरवा डालेंगे, तुम्हें नहीं मालूम। अपने पिता से कह के तो सुधाकर कहने लगे क्या करें, बहुत समझाया सुधाकर ने, लेकिन कहाँ तक समझाया। अगर हामी भरता है तो भी मारा जाता है, अगर नहीं हामी भरता है तो भी मारा जाता है। ऐसा ही नहीं कि समझाते ही और सुधाकर का मन बदल गया। कहां तक न बदले, समझाते ही और सुधाकर का मन बदल गया। लेकिन नारी की चाल देखो, हाय कैसा चक्कर चला दिया। लेकिन पटाचारा नहीं मानी। मेरे भाइयों, आज सुधाकर भी उसका भी मन विचलित हो गया। क्या करें, विद्वान कह रहा है क्या, अरे बिल्ली रंग स्वभाव न बदले, बिल्ली रंग स्वभाव न बदले, कथा भागवती रोज करियो, आपदा तक कबहू न होई, चंदन मलिया गिरी के पास लइया। भागवत रोज करियो, आगत हक कबहू न होई, चंदन मलिया गिर के पास लगइयो। सरप कबहू बिसनाई तजेगो, चाय भरी बेला मैं दूध पियो, जड़ा कबहू मरद नहीं हुई है, काम बटी चाय घूटी पियो। सबको सरप कबहू नाई त्यागे, चाहे भरी बेला